Good morning everyone. Welcome to my commerce classes. आज हम लेक्चर नंबर 6 लेकर के आए हैं ई अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। आज हम बात करने वाले हैं कन्वर्टिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस इनटू जर्नल अकॉर्डिंग अकाउंटिंग रूल्स। तो यहाँ पर बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन जर्नल द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन of accounts and entered as per rules of journal entries. Are three golden rules of accounting. These rules are applicable for both types of accounting system, either traditional methods or computerized methods. जब आप बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं तो दोनों तरह के अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं। ट्रेडिशनल इट मीन्स मैनुअल अकाउंटिंग और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, दोनों टाइप की अकाउंटिंग में आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रूल्स ऑफ अकाउंटिंग इन ट्रेडिशनल अप्रोच। तो इन डबल एंट्री सिस्टम द अकाउंट अफेक्टेड आर आइदर डेबिटेड एंड क्रेडिटेड, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच, rules of accounting or the rules of debit and credit are given below। तो यहाँ पर कुछ रूल्स दिए हैं, जैसे कि आप लोग पहले से जानते हैं जो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं। तो अकाउंट नंबर फर्स्ट होता है जो ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करते हैं, तो पर्सनल अकाउंट्स इट मीन्स डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट किया जाएगा और देने वाले को क्रेडिट किया जाएगा। एज ए आप एक्सप्लेनेशन देखें, एग्जाम्पल देखें, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स इन द ट्रांजेक्शन्स व्हेन 1000 इज पेड टू राम, इट मीन्स राम को पेमेंट हो रहा है, तो राम इज पर्सन, तो राम्स अकाउंट विल बी डेबिटेड एज राम इज द रिसीवर्स। एंड व्हेन गुड्स आर परचेज्ड फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट देन मोहन्स अकाउंट आर क्रेडिटेड एज ही इज़ द गिवर। तो अगर मोहन से हमने उधार में माल खरीदा है तो मोहन यहाँ पर देने वाला है, इसलिए मोहन को क्रेडिट किया गया है। सेकेंड वन रियल अकाउंट्स। तो रियल अकाउंट इट मीन्स डेबिट वर्ड्स कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट। जो वस्तु बिजनेस से जाती है उसे क्रेडिट करना है और जो आती है, तो डेबिट वर्ड्स कम्स इन, जो आती है उसे डेबिट करें और जो जाती है उसे क्रेडिट करना है। इन द सेम एग्जाम्पल्स, अगर ऊपर एग्जाम्पल हम देखें तो व्हेन राम इज पेड कैश, तो यहाँ कैश दिया जा रहा है, तो यहाँ पर गोइंग आउट कैश इज रियल अकाउंट्स and as it is going out cash account is credited. The second example, when goods are brought on credit from Mohan and coming in, so hence goods account here purchase account will be debited। जब goods purchase और sales किया जाता है तो purchase और sales word use आपको यहाँ पर करना है, तो goods purchase किया है तो purchase account is debited। Then nominal accounts, तो debit all expenses and losses credited and all incomes and gains credited। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। यहाँ पर कुछ अकाउंट्स दिए हैं, एग्जांपल दिए हैं। जो पर्सनल अकाउंट्स में कैपिटल अकाउंट्स का ड्राइंग्स अकाउंट, बैंक, डेटर्स, क्रेडिटर्स, अनपेड सैलरी एंड इंश्योरेंस प्रीपेड। द रियल अकाउंट इज बिल्डिंग, कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, गुडविल अकाउंट, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी। एंड नॉमिनल अकाउंट इज commission paid, commission received, office expenses, interest received, salary, rent paid and wages paid। आगे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, आगे देख। तो यहाँ पर according to this rules various expenses like a salary, rent, stationery, postage etc. are debited and commission received, interest earned are इनकम्स एंड विल बी क्रेडिटेड। तो ये अब जो भी रूल्स हैं उनको एक समरी देख लेते हैं यहाँ पर। इट मीन्स टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, एग्जाम्पल्स, रूल्स ऑफ डेबिट एंड रूल्स ऑफ क्रेडिट। पर्सनल अकाउंट्स इट मीन्स नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स एज लाइक रोहन्स अकाउंट, सीतास अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सन इट मीन्स बैंक अकाउंट, इंदौर स्टील लिमिटेड accounts and Gagan floor mills accounts।
एंड थर्ड वन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स. इट मीन्स पर्सनल अकाउंट्स, 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट्स होते हैं. तो रिप्रेजेंटेटिव में सैलरी आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड रेंट. रूल्स ऑफ डेबिट है. डेबिट द रिसीवर. इट मीन्स डेबिट द अकाउंट्स रिसीविंग बेनिफिट्स. जिसको रिसीविंग बेनिफिट्स मिलते हैं, पाने का लाभ मिलता है, उसको हम डेबिट करते हैं. एंड क्रेडिट द गिवर. क्रेडिट द अकाउंट्स गिविंग द बेनिफिट. जो बेनिफिट देता है उसे हम क्रेडिट करते हैं. रियल अकाउंट्स. यहाँ पर रियल अकाउंट्स में 2 टाइप्स ऑफ एसेट्स है. टेंजिबल रियल अकाउंट्स और इंटेंजिबल. टेंजिबल इट मीन्स जो दिखाई देते हैं. तो बिल्डिंग अकाउंट्स एंड कैश अकाउंट्स. डेबिट व्हाट कम्स एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. एंड डेबिट द बेनिफिट कम्स इन एंड क्रेडिट बेनिफिट्स गोज आउट. टेंजिबल रियल अकाउंट्स में गुडविल, कॉपीराइट्स ये आते हैं. देन थर्ड वन नॉमिनल अकाउंट्स. इट मीन्स एक्सपेंसेस, सैलरी अकाउंट, रेंट पेड एंड लॉसेस. लॉस बाय फायर एंड लॉस बाय थेफ्ट. आग लग जाने से लॉस हो जाए या चोरी चला जाए माल. प्रॉफिट एंड इनकम्स. तो रेंट रिसीव्ड एंड कमीशन अर्नड एंड गेन्स ऑन सेल ऑफ मशीनरीज. एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. इस प्रकार से हम देखते हैं आगे मॉडर्न अप्रोच, कंप्यूटराइज्ड मेथड. मॉडर्न अप्रोच इज ऑल्सो कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच. Accounting this approach, accounts are divided into 5 categories for the purpose of recording transactions. 5 टाइप के अकाउंट्स यहाँ पर होते हैं एज पर मॉडर्न अप्रोच. एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड रेवेन्यूज एंड गेन्स. इन अकाउंट्स के क्या रूल्स होंगे आगे इसी वीडियो में देखेंगे. तो कंटिन्यू करता हूँ. यहाँ पर देख रहे हैं द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हैव बीन एक्सप्लेन्ड एज अंडर ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशंस. इट मीन्स एसेट्स अकाउंट अगर है तो डेबिट किया जाएगा अगर एसेट्स इंक्रीज़ हो रही है, और एसेट्स अगर डिक्रीज़ होती है तो क्रेडिट किया जाएगा. इट मीन्स लाइबिलिटीज़ अकाउंट तो डेबिट करना है. इट मीन्स डिक्रीज़ हो रही है लाइबिलिटीज़, और अगर क्रेडिट करना है तो इंक्रीज़ हो रही है लाइबिलिटीज़. कैपिटल अकाउंट्स, अगर कैपिटल डिक्रीज़ होती है तो डेबिट, और अगर इंक्रीज़ हो रही है तो क्रेडिट. एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट में आप देखेंगे, ध्यान रखेंगे कि अगर एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं तो डेबिट, और एक्सपेंसेस अगर कम हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं तो क्रेडिट. डेबिट इनकम्स डेबिट किया जाएगा जब डिक्रीज़ होती हैं, और इनकम अगर बढ़ती है तो क्रेडिट किया जाएगा इंक्रीज़ हो रही है. तो मॉडर्न अप्रोच का जो क्लासिफिकेशन है एक यहाँ पर बॉक्सेस में बना के बताया हुआ है. तो आप देखेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स. एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस. द इंक्रीज इन एसेट्स आर डेबिट एंड डिक्रीज आर क्रेडिट. इंक्रीज लाइबिलिटीज आर क्रेडिट्स एंड डिक्रीज आर डेबिट. कैपिटल, इंक्रीज in capital are credits and decrease are debits. Revenue accounts, increase in expenses are debits and decrease are credit. And expenses, increase in revenue are credits and decrease are debits. जिस प्रकार से हम देखते हैं कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच में कंपैरिजन यहाँ पर किया गया है कि कंपैरिजन ऑफ बोथ अप्रोचेस, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच. तो यहाँ पर पर्सनल अकाउंट्स के रूल्स होते हैं. यहाँ पर एग्जांपल दिए हैं डेटर्स, क्रेडिटर्स, लोन, कैपिटल, बैंक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड एडवांस इनकम्स ऑल्सो. एंड मॉडर्न अप्रोच के अंदर एसेट्स अकाउंट, लाइबिलिटीज अकाउंट्स और कैपिटल अकाउंट्स. या रियल अकाउंट्स के अंदर एग्जांपल हैं यहाँ पर लैंड, बिल्डिंग, प्लांट्स, कैश, फर्नीचर एंड गुडविल. एंड एसेट्स में एग्जांपल हैं बिल्डिंग, प्लांट्स, कैश एंड गुडविल्स. नॉमिनल अकाउंट्स में जो रूल्स है एग्जांपल्स हैं सैलरी, रेंट पेड, इंटरेस्ट पेड, कमीशन रिसीव्ड, लॉस बाय थेफ्ट एंड रेंट रिसीव्ड ऑल्सो. इसमें एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू आएंगे. सैलरी, रेंट पेड एंड रेवेन्यू, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड. इस प्रकार से यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है मॉडर्न अप्रोच. तो ये लेक्चर नंबर 6 में हमने देखा कन्वर्टिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इनटू जर्नल अकॉर्डिंग रूल्स, अकाउंटिंग रूल्स. तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. इसमें लेज़र को लेकर के आएंगे. तो लेज़र क्या होता है, मीनिंग क्या होता है. तो आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें.
थैंक यू वेरी मच।